उसके लिए कोई चीज दे दी। अलामात को हम रेमेडी डिक्लेयर कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं है। बात की समझ आ रही? ये वजह है कि आज अमराज लाइलाज है। वरना यार हम मुसलमान, मुझे बताओ क्या हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया? अल्लाह तबारक तआला हमारे मैंने कोई मर्ज लाइलाज पैदा ही नहीं किया। मर्ज बाद में आता है, उसका इलाज पहले आता है। और हदीस कुदसी है कि 70 इलाज है एक मर्ज के। तो कहाँ है वो? किधर गए वो इलाज? नहीं हो रहे, कुछ दुनिया में नहीं हो रहे। उसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरीका भी बता दिया। आपने फरमाया इलाज शिफा उस वक्त मिलेगी जब मर्ज का और दवाई का मजाज मिलेगा। ये दो लफ्ज हैं, लेकिन इसके पीछे पूरी पैथोलॉजी है, इसके पीछे पूरी माहियत अद्वियात है, मेडिसिन का पूरा नॉलेज है। फिर तीसरी चीज उन दोनों को मिलाने का, किस दर्जे का मर्ज है और किस दर्जे की दवाई देनी है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने सीखे बगैर इलाज किया क़यामत वाले दिन उसका जिम्मेदार है। मरीज का नुकसान हुआ, उसका टाइम जाया हुआ, उसका पैसा जाया हुआ, उसकी मर्ज कॉम्प्लिकेटेड हुई, क़यामत वाले दिन उसका जवाब दे। एक हदीस में का सारे दिल का कोई भी मसला हो तो अजवा खजूर का फेस मशहूर है। पूरी हदीस को नहीं पढ़ता, पूरी हदीस ये है। साद बिन वकास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे दिल हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो नबी कृष्ण तशरीफ लाए, मेरी कमर पे हाथ रखा तो मेरे पूरे सीने में ठंड पड़ गई। जब ठंडक महसूस हुई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साथ तुम्हें हार्ट का मसला है, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, तुम्हें हार्ट का मसला है, अब क्या करो? बनी स्टीफ जाओ, वहां कलता बिन हारिस तबीब है, उसके पास जाओ और तबीब को चाहिए, इसको तबीब को चाहिए कि वो तुम्हें मदीना की 7 अजवा खजूरें घुटनों समेत खिलाए। अब सवाल ये है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायग्नोज भी कर लिया और ट्रीटमेंट भी बता दिया। मुश्किल क्या था? आपसे बड़ा हकीम कौन है? लेकिन इसके बावजूद मुआलिज के पास भेजा, क्यों? उम्मत की तकलीफ के लिए। तो जो जिस शोबे का कॉम्पिटेंट है उसके पास जाओ। बदकिस्मती ये है हमारे शोबे की, हमारा शोबा ज़वाल पजीर है, हम इतराफ करना चाहिए, हम इग्नोर किए हुए लोग हैं। लेकिन जितनी पैथी है उसकी मां हमारी की कोई हिम्मत है, सारी पैथी इससे निकली है। तीसरी वजह जो आजकल इलाज नहीं मिल रहा, कॉम्पिटेंसी नहीं है, और दूसरा तशखीस के मुताबिक इलाज नहीं है जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। तीसरी वजह बड़ी माजरत से सारे जितने हुक्मात के मौलवी बैठे हुए पूरी ईमानदारी से अब हम अपने अपने गिले बानों में जाएंगे, शिफा अल्लाह ने देनी होती है। हमारी नीयत जो होती है पैसा कमाना होती है, मरीज की मर्ज पे नहीं होती, मरीज की जेब पे होती है। इतना मटीरियलिस्टिक हो गया, इतना मटीरियलिस्टिक हो गया ये इलाज मुआवजा, गैर जरूरी टेस्ट कितने लिखे जाते हैं, गैर जरूरी दवाइयां कितनी दी जाती हैं, और क्या कुछ होता है वो मेरा बताने की जरूरत नहीं है। फिर शफात अल्लाह ताला ने देनी थी, मुआलिज वो होते थे, दिन को दवाई लेते थे, रात को मसल्ले पे बैठते थे और अल्लाह तबारक तआला से दुआ किया करते थे, या अल्लाह जो मुझे अक्ल शौक़ आपने दिया अता किया, मैंने उसके मुताबिक इसको दे दी, शिफा तूने दे दी। अपने मरीजों के लिए रात को उठ के मसल्ले पे दुआ किया करते थे अल्लाह के पास। ये खत्म हो गया तो अल्लाह की रहमत उसकी शिफा कहाँ से आनी? समझ आई? अब आए हजम की खराबियों के असबाब पे। 4 चीजें हैं डाइजेशन खुराक को हजम करने के लिए जरूरी। दोनों की एलोपैथी मतलब वही सेम यूज करते हैं। हम कहते हैं कुफ्ते, पहली चीज 4 कुफ्ते उसमें होने चाहिए। दुनिया में इलाज क्यों नहीं हो रहे? बहुत बड़ी चीज ये साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो थ्योरी दी है, बुक वो सीना की बुक में सारी
नहीं, लेकिन उन्होंने जो एक खास चीज की है वो भी मैं मेंशन करूँ, जिससे बेशुमार जितने भी हमारे इलाज में गजा के लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है उनको लोगों को शिफा मिल रही है, दे रही है। वो क्या? 4 कुफ्ते जो खुराक को लतीफ तरीन करेंगी, पहले अज़म में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। ठीक है जी, ये जो तकसीम है समझाने के लिए ना, लेकिन असल में जो चीज मैं बता रहा हूं वो 4 चीजें क्या है, 4 कुफ्ते। पहली कुव्वत इंग्लिश में जो एलोपैथी वो कहते हैं, पहली चीज है इंजेक्शन। तो चीज होगी तो फिर आगे अगला मुस्लिम बड़ा होगा ना, इंजेक्शन ये जरूरी है। दूसरी डाइजेशन, तीसरी अब्जॉर्प्शन और चौथी एक्सीजन, उसको खारिज करना बात। हम इसको कहते हैं 4 कुफ्ते, वो भी 4, इधर भी 4 है। नंबर 1 कुफ्ते जाज़बा, सब आप हकीम जानते हैं। कुफ्ते मास्का, उसके बाद कुफ्ते दाफिया और कुफ्ते हाजमा। ये 4 कुफ्ते हैं